हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे पॉइंटर के बारे में, जो सी लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। हम लोगों ने इससे पहले सी लैंग्वेज में एरे क्या है, लूप क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पॉइंटर रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। तो अभी चलिए देखते हैं ये पॉइंटर क्या है और इसका काम क्या है। इसका टॉपिक का नाम है पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या है, ये कुछ चीज को पॉइंट कर रहा है, एक किसी को पॉइंट कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पॉइंटर है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ए पॉइंटर इन ए सी लैंग्वेज refers to the variables that hold the addresses of different variables of similar data type। सिमिलर डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उसके क्या होल्ड करता है, एड्रेस को ये होल्ड करता है। मतलब क्या है, डेटा टाइप जैसे आपका एक है आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो डेटा टाइप है ना, इसी डेटा टाइप में जो एड्रेस होता है, जब भी हम लोग कोई भी डेटा को अपने ओएस में स्टोर करते हैं तो उसके रिलेटेड एक एड्रेस हमारे ओएस में जनरेट होता है। उसी एड्रेस को जो स्टोर करता है वो है आपका पॉइंटर। बट यहाँ पर देखिए, हम लोग जो डेटा मतलब 2 को अगर हम लोग स्टोर करेंगे तो उसका एड्रेस जो होगा वो ओएस में एक कहीं और जगह स्टोर होगा जो पॉइंटर होल्ड करता है। बट ये जो 2 है वो इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप ही हमें पॉइंटर को डिक्लेयर करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 दे रहे हैं और पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं कैरेक्टर टाइप, तो ये नहीं होगा, ये हमारे रॉन्ग दिखाएगा। इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में बोल रहा है वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जो एड्रेस होल्ड करेगा वो सिमिलर डेटा टाइप का ही एड्रेस होल्ड करेगा। इट इज वन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलाउज लो लेवल मेमोरी एक्सेस, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड अदर फंक्शनैलिटीज इन सी। सी में जो अदर फंक्शनैलिटीज है, फंक्शंस में हम लोग बाद में वो देखेंगे, तो क्या क्या फंक्शनैलिटीज है वो सब हम लोग बाद में वीडियो में देखेंगे। आज हमें सिर्फ पॉइंटर को समझना है। तो सी प्रोग्रामिंग में जो लो लेवल मेमोरी एक्सेस है, डायनामिक मेमोरी एक्सेस है, जो हम लोग ओएस में पढ़ चुके हैं, वो सब सी में ये पॉइंटर हैंडल करता है। इसीलिए पॉइंटर को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट बोला गया है। इसका सिंटैक्स देखिए क्या है, इंट क्यू पी। इससे पहले क्यू देखिए एक कैरेक्टर है, उसको डिक्लेयर करने के लिए जैसे इंट है हम लोग, उसको पॉइंटर डिनोट करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टार लगाना होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, ये एक हमारा नॉर्मल वेरिएबल हो गया जो ओएस में कहीं पर भी एक जगह स्टोर कर रहा है जो इंटीजर टाइप है। बट उससे पहले हम लोग अगर स्टार दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉइंटर, जो हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल को स्टोर कर रहा है। अगर कैरेक्टर लेंगे तो कैर स्टार एक्स, जो हमारा कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेशन ले रहे हैं, जहां पर हम लोग सबसे पहले इंट ए ले रहे हैं, एक वेरिएबल जिसका वैल्यू है हम लोग इनबिल्ट 20 ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंट स्टार देकर बी ले रहे हैं, जो है एक आपका इंटीजर टाइप पॉइंटर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 20 और इसका एड्रेस मान लीजिए 100 है। वहीं पर भी दूसरा एक आपका पॉइंटर के लिए एक एड्रेस क्रिएट होगा जिसका मान लीजिए 200 एड्रेस है, और ये क्या स्टोर करेगा, ये जो 100 एड्रेस है उस एड्रेस को स्टोर करेगा। ये आपका बी नाम से डिनोट हो रहा है और ये वेरिएबल ए नाम से डिनोट हो रहा है। तो ये जो बी है वो क्या पॉइंट कर रहा है, वो ए की एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो ये हो गया आपका पॉइंटर, जो बी
इनडायरेक्टली उसको पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसको पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर में देखिए एक हम लोग जो ये स्टार दे रहे हैं वो रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, is used to denote that declared variable in stored the address of another variable। ये जो वेरिएबल के एड्रेस को जो स्टोर कर रहा है उसका डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन is the process where we assign some initial value to the pointer variable। pointer variable में हम लोग initially value store करते हैं। We used the ampersand जो क्या डिनोट करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इनडायरेक्ट ऑपरेटर। इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इनडायरेक्ट ऑपरेटर बोलते हैं। टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड देन स्टोर इट इन द पॉइंटर वेरिएबल। ये जो पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ना, ये पॉइंटर वेरिएबल का तो अपना खुद एड्रेस है, उसको भी तो स्टोर करेगा। वो उसको हम लोग कैसे करेंगे, एम्परसेंड बी देकर। ये आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोल रहा है या फिर इनडायरेक्ट ऑपरेटर बोलता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, आप याद रखिएगा। कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके तो कॉलेज एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। स्टार को हम लोग बोलते हैं डिफरेंसिंग ऑपरेटर एंड एम्परसेंड को हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इनडायरेक्ट ऑपरेटर। ये कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये पॉइंटर कैसे काम करता है, चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इंटीजर a 22 लिया है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओएस में कहीं पर एक स्पेस जनरेट होगा जहां पर हम लोग 22 को लिखेंगे। ये इंटीजर टाइप डेटा टाइप है जिसका नेम है आपका a, जिसका वैल्यू है 22, और इसका एड्रेस हम लोग लिखेंगे 101। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है, इंट b। b को देखिए पॉइंटर दिया गया है, b पॉइंटर इक्वल टू एम्परसेंड a। एम्परसेंड a का मतलब क्या है, ये a की एड्रेस को b होल्ड करेगा। b एक पॉइंटर है बट वो क्या होल्ड करेगा, a की एड्रेस को। तो वो मेमोरी में कहीं दूसरे और लोकेशन में एक जगह होगा जहां पर b डिक्लेयर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 101 होल्ड करेगा एड्रेस को, जो है आपका a का एड्रेस, और इसका भी खुद का एक एड्रेस होगा। मान लीजिए 204 है इसका एड्रेस। ओके, पहले दो लाइन को समझिए, ये सिंपली एक डेटा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और ये जो लाइन है ये पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए। हम लोग इंट एस्ट्रिक भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये पॉइंटर हो गया, बट पॉइंटर में हम लोगों को तो कुछ वैल्यू भी इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इंट a लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक एक वेरिएबल हो गया स्टोर, बट उसमें हम लोग कोई डेटा स्टोर नहीं की। बट हम लोग अगर नेक्स्ट लाइन में a इक्वल टू 20 लिखेंगे या फिर 22 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक a की जगह पर हम लोग डेटा को स्टोर कर देंगे। तो वही लाइन को हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा। अगर हम लोग यहाँ पर इंट स्टार b लिखेंगे, उसके बाद इंट स्टार b इक्वल टू, और b इक्वल टू इंट लिखने की जरूरत नहीं है, और b इक्वल टू हम लोग एम्परसेंड a लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, b में a की एड्रेस को स्टोर करो। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा ना एम्परसेंड इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मतलब ये जो a ऑपरेटर है इसका एड्रेस को b में स्टोर करना है, ताकि b जो इनडायरेक्टली a को पॉइंट कर रहा है, तो ये b a को पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आया, प्रिंटफ। तो हमें प्रिंट क्या करना है, a को। तो सिंपली a का वैल्यू क्या है, 22। तो ये जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे सिंपली ये 22 दिखाएगा। अभी नेक्स्ट में क्या है, प्रिंटफ %d एम्परसेंड a। एम्परसेंड a का मतलब क्या है, a की एड्रेस को प्रिंट करो। a की एड्रेस क्या है, 101, तो हम लोग डायरेक्ट 101 लिखेंगे। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्परसेंड b। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, %d को लेकर b को प्रिंट करना है। तो b को प्रिंट करने का मतलब क्या है, b की वैल्यू को प्रिंट करो। b की वैल्यू क्या है, a की एड्रेस जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर किया 101,
तो यहाँ पर भी 101 दिखाएगा। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है, प्रिंट करेंगे स्टार बी को, ये जो पॉइंटर है स्टार बी को। स्टार बी का मतलब क्या है, स्टार बी का मतलब क्या है, ये जो बी में जो ये एड्रेस होल्ड किया है उस एड्रेस में क्या वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट करो। मतलब बी में क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है, मतलब 22 है, तो हमें यहाँ पर प्रिंट होगा 22। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं नॉर्मल प्रिंट एफ करके अगर हम लोग ए को प्रिंट करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा, और हम लोग प्रिंट एफ करके परसेंट बी को स्टार बी को अगर प्रिंट करेंगे दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये भी 22 देगा, ये भी 22 देगा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बी की लाइन को देखिए, प्रिंट एफ एम्परसेंड बी। एम्परसेंड बी का मतलब क्या है, एड्रेस को, बी की एड्रेस को, जहां पर यहाँ पर एम्परसेंड ए है, एम्परसेंड ए का मतलब क्या है, ए की एड्रेस को प्रिंट करो। एम्परसेंड का हम मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इनडायरेक्ट ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इनडायरेक्ट ऑपरेटर। तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रिंट करो, मतलब ऑपरेटर की जो एड्रेस है उसको प्रिंट करो। तो बी में बी का ऑपरेटर क्या है, बी एक ऑपरेटर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है हम लोगों ने लिखा 204, ये 204 को प्रिंट करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये स्टार मतलब डिफरेंसिंग ऑपरेटर एंड एम्परसेंट जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कभी कभी आपके कॉलेज एग्जाम में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी आ सकता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये प्रोग्राम को अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद आ जाएगा ये स्टार कैसे काम करता है एंड एम्परसेंट कैसे काम करता है। एम्परसेंट का मतलब है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का जो एड्रेस है उसको प्रिंट करो, एंड स्टार का मतलब क्या है, ये आपका जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। बी में क्या है, बी में आपका स्टार का मतलब पॉइंटर, पॉइंटर क्या होल्ड कर रहा है, आपकी दूसरे ऑपरेटर की वैल्यू को, वैल्यू जो है उसका एड्रेस को। तो स्टार का मतलब क्या है, आप जो पॉइंटर बी जो होल्ड कर रहा है एड्रेस 101, उसी एड्रेस में जाके उसमें जो वैल्यू है उस वैल्यू को फेच करके लेकर आओ। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर हम लोग नॉर्मल प्रिंटफ देके अगर बी को प्रिंट करेंगे तो बी में सिंपली ए का एड्रेस दिखाएगा। अगर हम लोग प्रिंट बी में सबसे पहले स्टार को अगर ऐड कर देंगे तो ए की वैल्यू को दिखाएगा, मतलब ए में है आपका 22 तो वो 22 को दिखाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों ने बोला ना यहाँ पर ए में 22 वैल्यू है, 101 एड्रेस है, और बी में क्या है आपका 101 एड्रेस है जिसका एड्रेस है आपका 204। वो क्या कर रहा है, जब भी हम लोग बी में स्टार दे रहे हैं, स्टार बी दे रहे हैं, तो वो 101 एड्रेस में जो डेटा है, जो वैल्यू है, डेटा का वैल्यू जो है उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ये पॉइंटर कैसे काम करता है। पॉइंटर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो वो उस प्रोग्राम को मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। आज यहाँ पर थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी में समझ रहे हैं पॉइंटर कैसे काम करता है, और इसमें स्टार एंड एम्परसेंड का क्या काम है, ये दोनों ही पॉइंटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का क्या काम है इस वीडियो में हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।